हिल स्टेशन के सबसे बड़े डंप यार्ड में मैं ढूंढने वाला हूँ टूरिस्ट के खोए हुए एक्सपेंसिव आइटम्स। लिटरली करोड़ों की संख्या में हर साल लोग हिल स्टेशन पे घूमने आ रहे हैं, पर अगर इतने सारे लोग घूमने आ रहे हैं तो किसी की किस्मत तो गधे के लंडौर के पहाड़ों में आ गया। ओए ये देख मुझे क्या मिला। तो ये है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन का सबसे बड़ा डंप यार्ड, जहाँ पर मैं ढूंढने वाला हूँ एक्सपेंसिव कचरा जो मुझे फकीर से अमीर बना देगा। छी यार क्या चीप लाइन थी ये। अभी मैं जा रहा हूँ टूरिस्ट प्लेस और पब्लिक डस्टबिन में जाके ढूंढते हैं अगर मुझे कुछ एक्सपेंसिव सामान मिलता है तो। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ एक पब्लिक डस्टबिन ढूंढना भी इतना मुश्किल हो सकता है। यहाँ तक पुलिस वाले अंकल को भी डस्टबिन का कोई आइडिया नहीं था। इतनी क्राउडेड प्लेस पर एक भी डस्टबिन नहीं है, सिर्फ यहाँ ऐसे ढाबों के बाहर कचरे के डब्बे हैं और मैं इस कचरे के डब्बे में तो बिल्कुल हाथ नहीं डालने वाला हूँ। और जहाँ लोग हिल स्टेशन में आकर ताजी हवा में खुश थे, वहीं मैं कोने में बैठकर कचरे के बारे में सोच रहा था, कहाँ मिल सकता है किसी का खोया हुआ एक्सपेंसिव आइटम। थिंक तो यार बहुत सोच समझने के बाद अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे लोगों का एक्सपेंसिव खोया हुआ सामान कहाँ मिल सकता है। मैं चले गया ऐसी प्लेसेस जहाँ पर टूरिस्ट अपना एक्सपेंसिव सामान अक्सर घुमा देते हैं, जैसे कि कैफेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिनेमाज। मुझे सच में उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है जो हिल स्टेशन पे आके सिनेमा देखने जाते हैं यार, लेकिन मैंने उस सिनेमा के अंदर घुसने के लिए इतना स्टूपिड बहाना मारा ना। शो चल रहा है मुझे चल रहा है अभी। अच्छा यार कल ना मेरी सिस्टर आई थी इधर, तो उसका ना शायद कार्ड वार्ड गुम गया अंदर। तुम बाद में चेक कर सकते हैं एक बार? पता नहीं मुझे यार, मतलब हाँ लास्ट शो में 7-8 बजे करीब कोई शो था शायद, मतलब उसके बाद ठीक है। हाँ मतलब बस चेक करना था कि यहाँ पर तो नहीं है, ठीक है। तो मूवी हॉल में तो मैं घुस नहीं पाया, लेकिन मुझे मिली ऐसी जगह जो मेरे लिए खजाने से कम नहीं थी। सिर्फ बोतलें हैं इनमें? हाँ बोतल है जी। सिर्फ बोतल ही है? मुझे लगा था कुछ कचरा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ प्लास्टिक की बोतल्स थी, सिर्फ प्लास्टिक की बोतल्स हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे और गया और यहाँ पर बहुत सारे टीन के डब्बे थे। यहाँ नीचे भी बहुत सारा कचरे का ढेर है, लेकिन ये सिर्फ टीन के डब्बे लग रहे हैं। ये टीन का डब्बा कितना एक्सपेंसिव होगा। हाँ, तो मुझे टूरिस्ट प्लेस पर तो कुछ खास मिला नहीं। कुछ खास क्या यार, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन फिर मैंने गूगल पर सर्च करा डंप यार्ड नियर मी, और मुझे एक डंप यार्ड मिला भी कुछ 6 किलोमीटर दूर। उसमें सिर्फ एक फोटो और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर मुझे वहां पहुंचने के बाद पता चला कि ये तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, यानी कि यहाँ पर सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग करा जाता है। बदबू तो बहुत आ रही है, अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मुझसे 1 मिनट नहीं रुका गया। लेकिन यहाँ आना इतना भी बेकार नहीं था, क्योंकि यहाँ थी एक सालों पुरानी बस और एक्सपेंसिव कचरे के लालच में मैं इसके अंदर चले गया। लेकिन इसके अंदर भी खाली बोतल और स्कूल डायरी जैसा फालतू कचरा ही पड़ा हुआ था। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ आज खास मिलने वाला है, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ हिल स्टेशन के सबसे बड़े डंपिंग यार्ड में। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, यहाँ रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, तो मुझे इन लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। अंकल जी क्या मैं अंदर की वीडियो वगैरह बना सकता हूँ? क्या वीडियो वगैरह बना सकता हूँ मैं अंदर जाके? वीडियो अलाउड नहीं है पर। शिट भाई, अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है, कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा हमको। फ्रंट गेट से मुझे अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए हम पीछे के रास्ते से जा रहे हैं और थोड़ा सा दूर है यहाँ से, बट और ये पहला साइन था कि हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे पीछे है अभी कचरे का पहाड़, पर उससे भी बड़ी है यहाँ पर बाउंड्री, तो ये पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ा सा और अभी चल के जाने वाला हूँ आगे, और देखते हैं अगर मुझे कोई छोटी दीवार या फिर एकदम से ही पूरा गेट मिल जाए तो। पीछे साइड मुझे उम्मीद थी कोई छोटा गेट मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बाउंड्रीज और बड़ी हो गई थी। और पीछे साइड बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, वो चेक करो। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी जगह दिख रही है, थोड़ी ऊंचाई है और मैं ऊपर तक पहुंच सकता हूँ। बहुत गंदा है, मैं दिखाता हूँ। ये पूरा नाला है। इस साइड अगर मैं उतर भी गया, बहुत गंदा नाला है उधर, बहुत गंदा नाला है। आगे चेक करते हैं। कैसी बदबू आ रही है? हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा मिला है, बाउंड्री टूटी हुई है, तो शायद मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और इस बाउंड्री के जस्ट बाहर पर ही
ये एक टूटा हुआ सा हेलमेट मिला है जो डेफिनेटली एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके साथ में ही हमको मिले हैं ये प्यूमा के शूज़ और इसके दोनों पेयर हमारे पास में है। हो सकता है ये थोड़े एक्सपेंसिव हो बट थोड़े टूटे हुए भी हैं, पर ठीक है। और अब बारी है कुछ ग्राउंड रूल्स ब्रेक करने की। डंप यार्ड के अंदर घुसकर यहाँ रिकॉर्ड करना। हो फाइनली इस साइड आ गया हूँ मैं और ये है पूरा कचरे का पहाड़। शायद आपको ये बहुत छोटा लग रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी रियल हाइट। ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। मैं इसे पूरा चढ़ने की सोच भी नहीं सकता हूँ, ये इतना ऊंचा है। तुम लोग आ रहे हो? हैं? हाँ, काम वाली आवाज़ आ रही भाई, हम इतना जोर से मत चिल्लाओ भाई। यहाँ से मुझे अकेला जाना पड़ेगा, तो लेट्स सी। और वहाँ पर हमको मना कर दिया था उधर से, उसके उधर ही गेट है, तो वहाँ से मना भी कर दिया और वहाँ से आवाज़ आ रही है काम करने की, इसलिए मैं थोड़ा धीरे ही जाऊँगा। इस साइड से मैं इस साइड आ गया हूँ और अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इधर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है कचरे की शायद, और इधर तो वो टीन सेट है ही, तो ये बहुत ही रिस्की काम है। और कचरे के नाम पे सीधे से सब जमा हुआ है, ये क्या है, मिट्टी है सब। तो इस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ओह शिट, ये तो गीला है। शिट 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 शिट। ये पूरा ऊपर तक पहाड़ है और बहुत ही धंस रहे हैं मेरे जूते। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर धंस ना जाऊं, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहीं कहीं मुझे कुछ मिल जाए। मैं आपको सच में नहीं बता सकता कि उसके अंदर जाना कितना रिस्की था। मतलब वो लोग मुझे पहले ही मना कर चुके थे कि इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गया। मैंने कुछ एक्सपेंसिव चीजें ढूंढने की कोशिश भी करी, लेकिन वो सारा कचरा हाउस होल्ड का था, यानी कि गीला और सूखा कचरा, तो मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा था। एंड आई कैन नॉट बिलीव कि मैं मेरी पहली चैलेंज वीडियो में फेल हो चुका हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा यहाँ से भाई। इसके ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ बिल्कुल। आसपास मेरे कोई नहीं है और मुझे डर लग रहा है कि यहाँ के ऑफिशियल्स ना आ जाएं, क्योंकि वो मुझे ऑफिशियली मना कर चुके थे कि आप अंदर नहीं जा सकते, वीडियोस नहीं बना सकते। वहाँ पर प्रॉपर बोर्ड था। तो यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं 24 घंटे इस डंप यार्ड के अंदर सर्वाइव करूँ, तो इस वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं हम इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ओजी।